ठीक है बच्चों, अब हम करने वाले एक्सरसाइज 1.2। 1.2 का पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट द रूट 5 इज ए रैशनल नंबर। तो आपको रूट 5 को रैशनल नंबर प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे? हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन, जो मैंने वीडियो बनाई थी एक्सरसाइज 1.2 की इंट्रोडक्शन, उसमें हमने बताया था कि आप क्या करोगे, इसमें कॉन्ट्रडिक्शन वाला मेथड लगाओगे। रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करना है, आप उल्टा मान के चलो कि रूट 5 कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर, लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 इज रैशनल नंबर है, इज रैशनल नंबर कुछ इस तरीके से, सच दैट कि रूट 5 को लिखा जा सकता है रूट 5 इक्वल्स टू पी डिवाइडेड बाई क्यू, जहाँ पर वेयर पी एंड क्यू आर कैसे होंगे, को प्राइम नंबर होंगे, मतलब पी और क्यू में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा एंड क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमीटर ज़ीरो होता ही नहीं कभी किसी का। क्यू डिनोमीटर है, डिनोमीटर ज़ीरो नहीं होता है। ठीक है, यहाँ से मैं क्या लिखूँगा, क्यू को मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई में भेज दूँगा, तो रूट 5 किसके बराबर है, पी बाई क्यू के बराबर है। क्यू को मैं 5 के साथ भेजता हूँ यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो पी इक्वल्स टू कितना आएगा, रूट 5 टाइम्स क्यू। ठीक है, आप क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। मैंने पहले ही बोला है, ये क्वेश्चन आपके रिपीटेटिव होते हैं, सेम टाइप के होते हैं, आपको सेम स्टेप बार बार लेने हैं और ये याद करने जैसे है, इसमें थोड़ा लिखना पड़ता है। दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, पी का होल स्क्वायर और यहाँ पर रूट 5 क्यू का होल स्क्वायर। पी का स्क्वायर कितना होगा, पी स्क्वायर, और ये कितना होगा 5 क्यू स्क्वायर। अच्छा देखो, इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ तो पी स्क्वायर 5 को डिवाइड में भेज दो और क्यू स्क्वायर, इसको लिखा जा सकता है ऐसा। यहाँ से देखने में क्या मिल रहा है, पी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, आंसर कितना आ रहा है क्यू स्क्वायर। तो मैं लिखूंगा, इसको मैं मिटा देता हूँ, सिर्फ समझाने के लिए लिखा था मैंने कि पी स्क्वायर किससे डिविजिबल है, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। और थ्योरम 1.2 है जो हमारे पास, कि अगर पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो पी को खाली पी को भी किससे डिवाइड होना चाहिए, पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, किससे डिवाइड होना चाहिए, 5 से। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ही हम क्या करते हैं, पेज बचाने के लिए यहाँ पर ही हम सामने ही कर लेते हैं। ठीक है, अब आपने कहा कि अगर p 5 से डिवाइड है तो p को जब मैं 5 से डिवाइड मारूंगा, p को जब मैं 5 से डिवाइड मारूंगा तो क्या आएगा आपका, कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, तो p को अगर मैं 5 से डिवाइड मार रहा हूँ तो मान लो आ गया c। ठीक है, यहाँ पर इसको इक्वेशन 1 भी बना लेते हैं इस वाले को, ठीक है, काम आती है बाद में। अच्छा, इसको क्या लिख सकता हूँ, 5 को c के साथ मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ, p इक्वल्स टू 5c। फिर से क्या करना था, स्क्वायरिंग करनी थी, तो कर लेंगे स्क्वायरिंग दोनों साइड, बोथ साइड। p का स्क्वायर क्या बनेगा, p का स्क्वायर 5 का स्क्वायर क्या बनेगा 25, c का स्क्वायर क्या बनेगा c स्क्वायर। अच्छा, इक्वेशन 1 से क्या लिखेंगे हम, इक्वेशन 1 से p स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 5q स्क्वायर, और यहाँ पर कितना चल रहा है 25c स्क्वायर। तो p स्क्वायर की वैल्यू डाल दी मैंने ये वाली। ठीक है, 5 25 से कट जाएगा, 5 जाएगा यहाँ पर डिवाइड में, 25 से कितने टाइम कटेगा 5, तो कुल मिला के क्यू स्क्वायर आ गया 5c स्क्वायर के बराबर। ठीक है, क्यू स्क्वायर, इसका क्या मतलब है, जैसे पी ऐसे लिखा था पी स्क्वायर 5 क्यू स्क्वायर, इसका मतलब है क्यू स्क्वायर 5 से डिवाइड होता है और कितना आंसर आता है सी स्क्वायर। तो आपने कहा क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई, किससे डिविजिबल बाई 5 से। इसका मतलब निकला कि क्यू भी, थ्योरम कौन सी थी ये थी थ्योरम 1.2 थी शायद। ठीक है, तो थ्योरम 1.2 पे कहता है कि अगर क्यू स्क्वायर ए से डिवाइड है तो क्यू स्क्वायर, क्यू भी ए से डिवाइड होगा, तो वही लिखा है क्यू स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है 5 से, तो क्यू भी ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब हुआ क्या, हमने तो इनको को प्राइम माना था, मतलब पी और क्यू में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं आना था, बट यहाँ पर पी 5 से डिवाइड हो रहा है, मतलब जो 5 है वो पी का फैक्टर है और 5 क्यू का भी फैक्टर है, क्योंकि 5 किसको डिवाइड मार दे रहा है क्यू को। तो कॉमन फैक्टर तो आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि प्राइम जो हमने यहाँ पर पी और क्यू कैसे माने थे, को प्राइम होते भी अगर रैशनल नंबर, कभी आप रैशनल नंबर लिखो, जैसे मैंने लिखा है 3/2, तो 3 और 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है। आपने लिखा 10/20,
मैंने कहा इसको सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, 1/2 आएगा, और 1 और 2 को प्राइम है। तो कोई भी रैशनल नंबर जब आप लिखते हो तो जब उसको सिंपल फॉर्म में लिखते हो, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हो, जैसे 10/20 सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं था, आपने उसको सिंप्लीफाई करा, 10 से काट दिया, तो हमेशा को प्राइम होता है। वो हमेशा क्या होता है, जो नंबर आते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, वो हमेशा को प्राइम होता है। और को प्राइम में कुछ भी कॉमन नहीं होता, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता 1 के अलावा। तो आपने कहा क्या कहा, तो आपने कहा यहाँ से क्या पता चल रहा है मेरे को तो पता चल रहा है कि P 5 से डिवाइड हो रहा है और Q भी 5 से। तो लिख सकता हूँ मैं, सो P एंड Q बोथ हैव 5 एज अ कॉमन फैक्टर। बोथ P और Q के पास क्या 5 एक कॉमन फैक्टर है। बट ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है, बट दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन टू द स्टेटमेंट या टू द फैक्ट, लिख सकते हैं स्टेटमेंट या फैक्ट लिख दो, टू द स्टेटमेंट या फैक्ट दैट P एंड Q क्या थे, आर को प्राइम। अच्छा ये गलती हो क्यों रही है, कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हो रहा है, अपोजिटनेस क्यों आ रहा है, ये आपका अलग अलग चीज़ें क्यों आ रही है कि हमने तो कहा को प्राइम है और यहाँ पर फैक्टर आ गए, क्योंकि हमारा अजम्पशन रॉन्ग रहा होगा। तो हम लिखेंगे दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज़ arisen due to our wrong assumption that this contradiction has arisen due to our wrong assumption that √5 is a rational number। हमने उसको रैशनल नंबर माना था, तो हमारा assumption गलत रहा होगा। अच्छा अगर √5 रैशनल नहीं है तो √5 क्या है, तो √5 ही रैशनल होगा। तो लिख दिया फाइनली, सो √5 इज एन इरेशनल नंबर। √5 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। ठीक है, ठीक है, पहला तो हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा अप्रोच अलग है। इसमें हम क्या लिखेंगे, लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2 √5 3 + 2 √5 इज रैशनल नंबर है कुछ इस तरीके से, सच दैट कि जो 3 + 2 √5 है वो किसके बराबर आएगा, P/Q, वेयर P एंड Q क्या है, आर को प्राइम। नहीं, इनको को प्राइम नहीं, इस केस में हम इंटीजर मान लेते हैं, आर इंटीजर्स एंड जो Q होगा 0 नहीं होगा। ठीक है, जैसे आपने 1/2 लिखा है तो 1 कैसा इंटीजर, 2 कैसा इंटीजर, 10/20 लिखा, 10 कैसा इंटीजर, 20 कैसा इंटीजर। ठीक है, तो रैशनल नंबर जो होते हैं उनको जब हम A/B की फॉर्म में लिखेंगे या तो को प्राइम होंगे, को प्राइम नंबर कैसे, वो इंटीजर भी तो होते ही है ना। ठीक है, तो आपने कहा ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, 3 + 2 √5 इक्वल्स टू कितना आ गया, P/Q। अच्छा मैंने यहाँ पर 2 √5 ऐसे लिखा, 3 प्लस में था, यहाँ इसको मैंने P और Q के साथ किसमें भेज दिया, माइनस में। यहाँ पर अगर आप एलसीएम लोगे तो इसके नीचे कितना है, 1 और Q का एलसीएम Q, इसको ऊपर नीचे कितने से इंटू करूँगा मैं, Q से, तो ऊपर और नीचे Q से इंटू करूँगा, Q1 से Q, तो नीचे Q आएगा और ऊपर 3Q आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से एलसीएम लेना सबको आ गया होगा। तो एलसीएम लेने के बाद क्या बचेगा बताओ, क्या बनेगा मतलब, तो ये बनेगा 2 √5 और यहाँ आएगा P - 3Q और नीचे डिवाइड में जाएगा Q जाएगा। ठीक है, 2 को मैंने फाइनली Q के साथ भेज दिया, तो √5 किसके बराबर आ गया, P - 3Q अपॉन 2Q। और थोड़ा ध्यान से देखिए, P इंटीजर है, 3 × Q भी इंटीजर आएगा, तो P - 3Q भी क्या आएगा, इंटीजर। 2 और Q इंटीजर है तो इनका मल्टीप्लाई भी इंटीजर, ऊपर इंटीजर नीचे इंटीजर, इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर को हम क्या कह सकते हैं, रैशनल नंबर। मतलब ये वाला हिस्सा क्या है, ये पूरा हिस्सा रैशनल नंबर है। और बराबर किसके है, √5 के, तो √5 भी कैसा नंबर होगा, रैशनल नंबर होगा। तो आपने कहा, क्या कहा, यहाँ पर ही हम लिख लेते हैं बगल में, आपने कहा
since p and q are integer, so p minus 3q divided by 2q is also rational number। इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब निकला कि अगर ये पार्ट रैशनल है तो ये वाला पार्ट भी क्या होगा? रैशनल होगा। ये वाला पार्ट भी क्या होगा आपका? रैशनल होगा। ठीक है, ठीक है। तो आपने कहा कि √5 इम्प्लाइज दैट √5 इज ऑल्सो रैशनल, क्योंकि अगर लेफ्ट वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा अगर क्या है, ये वाला हिस्सा रैशनल है तो ये बराबर किसके? √5 के। √5 भी कैसा होगा? रैशनल होगा। बट हमने क्वेश्चन नंबर भी ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने क्या प्रूव किया कि √5 कैसा नंबर है? इरेशनल है। तो हमने कहा ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, ये तो क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। तो आपने कहा बट दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन। किसका कॉन्ट्रडिक्शन है भैया? टू द फैक्ट दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। इस फैक्ट, ये फैक्ट है, ये सच्चाई है, ये √5 इरेशनल नंबर है, क्योंकि हमने इसको ऊपर प्रूव किया है। तो ये तो गलत हो रहा है, √5 रैशनल आ जा रहा है मेरा, जबकि √5 रैशनल तो होता ही नहीं है, कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। ठीक है, कोई कह रहा है कि रैशनल है, फैक्ट क्या था? क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या प्रूफ किया कि करके दिखाया था कि रैशनल है। तो दोनों अपोजिट हो रहे हैं, इसी को कॉन्ट्रडिक्शन कहते हैं कि भाई बात नहीं बन रही है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। आपने कहा ये बात तो सही है कि √5 इरेशनल है, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था आपका इस एक्सरसाइज का, उसमें प्रूफ किया था। तो आपने कहा कि भाई हमारे उसमें कुछ गड़बड़ी हुई है। हमारे उसमें गड़बड़ी कहाँ हुई है? हमने अज्यूम किया है। क्या अज्यूम किया है? कि ये जो नंबर है 3 + 2 √5 रैशनल है। तो हमारे अजम्पशन में ही कहीं पर गलती हुई है। तो हम लिखेंगे दिस कॉन्ट्रडिक्शन, जो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन, ये अराइज हो रहा है किसके कारण? हैज़ अराइजन ड्यू टू आर रॉन्ग अजम्पशन। ये हमारे रॉन्ग अजम्पशन के कारण क्या हो रहा है? अराइज हो रहा है। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है जो अराइज हो रहा है किसके कारण? हमारे रॉन्ग अजम्पशन, हमने कुछ गलत मान लिया है, उसके कारण ये अराइज हो रहा है। तो हमारा अजम्पशन गलत है। ड्यू टू आर रॉन्ग अजम्पशन दैट, क्या था हमारा रॉन्ग अजम्पशन? कि 3 + 2 √5 कैसा नंबर है? इज आ रैशनल नंबर है। तो अगर 3 + 2 √5 रैशनल नंबर नहीं है तो कैसा नंबर होगा? सो 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी हो गया आपका। सॉरी, अब आपके आंसर क्वेश्चन करते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, तीसरे क्वेश्चन में 3 पार्ट है आपके। ठीक है, तो पहला पार्ट क्या है? 1/√2 है, सिंपल है। फिर से इसको ऐसे करेंगे, जब भी मल्टीप्लाई डिवाइड, जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ पर डिवाइड में है, यहाँ पर प्लस है, पीछे माइनस था, पीछे भी प्लस था, कहीं पर माइनस होगा, तब आपको हमेशा इंटीजर मान के चलना है। और अगर खाली नंबर है, जैसे √7 दे दिया उसने, या √2 दे दिया, या √3 दे दिया, तो आप क्या मान के चलोगे? को प्राइम मान के चलोगे। अब फिर जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में तरीका लगाया वैसे करना है। ठीक है, तो दोनों के तरीके थोड़ा अलग है। अगर कहीं कोई नंबर ऐसा है 3 + √2, या 3 - √2, या 3 × √2, या 3 / √2, तो यहाँ पर आप इंटीजर मान के चलोगे, जैसा भी मैं करके दिखा रहा हूँ वैसे ही करना है। बट अगर कोई नंबर अकेले आया, जैसे √2 लिखा है खाली और कुछ नहीं, इसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस या माइनस में, √5 √7 अकेले अकेले लिखे हुए हैं, तो इसको आप किस तरीके से करोगे? जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, को प्राइम मान के और फिर स्क्वायरिंग करके दोनों साइड। क्वेश्चन 2 में हमने स्क्वायरिंग नहीं करी कहीं। क्वेश्चन 3 के जो भी पार्ट है, तीनों पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, यहाँ हम कहीं पर भी स्क्वायरिंग नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट आपका क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्या मान के चलते हैं? लेट अस अज्यूम दैट 1/√2 इज रैशनल नंबर सच दैट 1/√2 किसके बराबर है? P/Q के बराबर है। वेयर P एंड Q कैसे है? आर इंटीजर मानने इस केस में ना, आर इंटीजर एंड Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो Q 1 के साथ जाएगा और √2 किसके साथ जाएगा? P के साथ। या अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ
क्यू वन ज़ा क्यू जा रहा है 1 के साथ और पी जा रहा है √2 के साथ, या मैं √2 को क्या लिख दूंगा यहाँ से, √2 आ जाएगा क्यू बाई पी। आएगा नहीं आएगा? देखो क्या करा मैंने क्यू को 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो क्यू वन ज़ा √2 किसके साथ इंटू हो गया आपका पी के साथ। यहाँ से मेरे को √2 में ना अकेला छोड़ना है, तो पी आपका क्या है मल्टीप्लाई में 2 के साथ, यहाँ क्यू के साथ कहाँ चले जाएगा डिवाइड में। तो जो √q है √2 कितना आ गया क्यू बाई पी। नाउ सेंस हमने कहा नाउ क्या है आपका, जो q एंड p कैसे थे, इंटीजर थे, तो इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड मारोगे तो उसको रैशनल नंबर कहते हैं। तो सो q बाई पी इज रैशनल नंबर। q बाई पी कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। अगर q बाई पी रैशनल नंबर है, अगर q बाई पी क्या है रैशनल नंबर है, तो ये तो लेफ्ट साइड में है राइट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में जो √2 लिखा है वो भी रैशनल होना चाहिए। इम्प्लाइज दैट, इसका क्या मतलब है, √2 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। बट सबको पता है कि √2 तो इरेशनल होता है, क्योंकि हमने पीछे एग्जाम्पल्स में सॉल्व कर रखा है, तो इसको हम फैक्ट की तरह मान के लेंगे √2 इरेशनल होता है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, तो लिखेंगे बट दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन टू द फैक्ट दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। जो आपका फैक्ट है, फैक्ट तो ये है कि आपका √2 इरेशनल नंबर है, और ये इस फैक्ट के क्या चला जा रहा है, अपोजिट चले जा रहा है। तो आपने कहा ये फैक्ट गलत, ये फैक्ट के अपोजिट क्यों जा रहा है, ड्यू टू आर रॉन्ग अजम्पशन। दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजन, दिस कॉन्ट्रडिक्शन, जो कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है आपका, हैज़ अराइजन, क्यों अराइज हुआ होगा, क्यों उठा होगा, क्यों आ रहा होगा ये, ड्यू टू आर हम रॉन्ग अजम्पशन, हमारे गलत अजम्पशन के कारण, ड्यू टू आर रॉन्ग अजम्पशन। और अजम्पशन क्या है हमारा, दैट 1/√2 इज रैशनल नंबर। हमने शुरू में यही माना था ना ये रैशनल नंबर है, तो आपने कहा अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो ये कैसा नंबर है, तो ये रैशनल नंबर हो गया। सो 1/√2 is an irrational नंबर। √2 कैसा नंबर हो गया आपका, इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट करते हैं, 7√5। सेकंड पार्ट है आपका 7√5। तो मान के चलते हैं वही, लेट अस अज्यूम दैट, देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई में है आपका 7 और √5, तो इसमें इंटीजर मान के चलेंगे, स्क्वायरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर खाली √5 होता तब आपका क्वेश्चन नंबर 1 की तरह होना है। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखना पड़ता है इसमें कि कैसे करना है। अच्छा, तो लेट अस अज्यूम दैट 7√5 इज अ रैशनल नंबर सच दैट, कुछ इस तरीके से, सच दैट 7√5 बराबर है P/Q के, जहाँ पर P एंड Q कैसा होने चाहिए, आर इंटीजर, ये इंटीजर्स होने चाहिए, एंड Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा फिर क्या करेंगे, तो मैंने कहा था 7 को यहाँ डिवाइड में भेज दो, रूट वाले पार्ट को खाली खाली छोड़ दो, तो √5 ऐसे ही रहेगा, 7 डिवाइड में जाएगा तो P/7 क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। अब आपने कहा P इंटीजर है, Q इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है, तो यहाँ पर ये तो क्या बनेगा, 7 × Q इंटीजर है, Q क्या है आपका इंटीजर, इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड मारोगे तो रैशनल नंबर आएगा। तो आपने कहा √5 भी रैशनल होना चाहिए, क्योंकि दोनों बराबर है ना, समझ रहे हो, √5 बराबर है, अरे ये पार्ट लेफ्ट, राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट क्या बराबर है, तो अगर लेफ्ट में रैशनल नंबर है तो राइट वाला भी रैशनल होगा, क्योंकि रैशनल नंबर ही रैशनल नंबर के बराबर होगा। तो आपने कहा √5 भी रैशनल होगा, बट आपको तो पता है √5 तो रैशनल होता ही नहीं है, तो फिर वैसी हो जाएगी, सेम कहानी है, सेम कहानी जो हमने पहले करी थी। आपने कहा सिंस P एंड Q आर इंटीजर्स, सो P डिवाइडेड बाई 7Q मस्ट बी, क्या होना चाहिए, मस्ट बी अ रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर होना चाहिए पक्का। ठीक है जी, तो आपने कहा इससे क्या पता चला कि अगर ये रैशनल है तो लेफ्ट वाला पार्ट जो √5 वो भी रैशनल होगा। सो √5 इज
ऑल्सो रैशनल नंबर। √5 रैशनल नंबर होना चाहिए। अच्छा, अगर √5 रैशनल है तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो जा रहा है, क्योंकि हमको पता है √5 रैशनल नहीं है, क्योंकि हमने प्रूफ कर रखा है एग्जाम्पल और फर्स्ट क्वेश्चन में। तो आप बोलोगे बट दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन to the fact that √5 is a rational is an sorry कौन सा फैक्ट के is an irrational नंबर। बट ये किस फैक्ट के आपके अपोजिट है? कि आपने कहा जो कॉन्ट्रडिक्शन है ये इस फैक्ट के अपोजिट है कि √5 कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। बट दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन टू द फैक्ट दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन। ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया है? कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आर रॉन्ग अजम्पशन। हमारे गलत अज्यूम करने के कारण, गलत मानने के कारण क्या आ गया? ऐसा आ गया, ड्यू टू आर रॉन्ग अजम्पशन दैट this contradiction has arisen due to a wrong assumption that this contradiction has arisen due to a wrong assumption that 7√5 is a rational number। ये तो माना था हमने कि 7√5 कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। तो हमारा अजम्पशन गलत था। अगर हमारा अजम्पशन गलत था तो सही क्या होना चाहिए कि 7√5 कैसा होना चाहिए? सो 7√5 इज एन इरेशनल नंबर होना चाहिए। अगर वो रैशनल नहीं है तो कौन सा नंबर बचा? फिर वो इरेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड है 6 + √2। ठीक है, तो सॉरी पेज ऐड करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका 6 + √2। इसमें भी वही करना, क्योंकि ये प्लस का है तो इसमें भी हम इंटीजर मान के चलेंगे। लेट अस अज्यूम दैट, फटाफट कर लेते हैं। 6 + √2 is a rational number such that 6 + √2 equals to p/q, where p and q are क्या है? इंटीजर्स है, एंड q0 equals to 0। तो आपने लिखा 6 + √2। एक काम करते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं। 6 + √2 बराबर है p/q के। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं 6 को यहाँ डिवाइड में प्लस में है तो यहाँ इसको माइनस में भेजूंगा तो क्या बनेगा? ये प्लस में है, इसको अगर मैं इधर भेजूंगा तो ये माइनस का बनेगा ना। तो यहाँ पर एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम लेने पे क्या आएगा? p - 6q/q। एलसीएम तो सभी ले लेंगे मेरे हिसाब से, कोई टफ काम नहीं है, 2-3 बार मैंने सिखा भी दिया पहले। ठीक है, 6 के नीचे 1 लिखेंगे, 1 और q का एलसीएम q आएगा। फिर हम यहाँ पर 1 की जगह q बनाने के लिए ऊपर नीचे q से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इस टाइप से एलसीएम लेते हैं हम। ठीक है, तो अगर नहीं आता एलसीएम लेना तो सीखिए क्लास 10th में आप लोग। ठीक है, तो गलत बात है कि आपको एलसीएम लेना नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो आपने कर लिया, एलसीएम ले दिया। आपने कहा कि देखो 6 और q एलसीएम 6 और q इंटीजर थे, तो 6q p, तो p - 6q भी क्या आएगा? इंटीजर आएगा। नीचे q भी इंटीजर है, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या बनेगा आपका? रैशनल नंबर बनेगा। तो आपने कहा सिंस p and q are integer, so p - 6q divided by q must be an क्या नंबर? रैशनल नंबर। सॉरी रैशनल लिख दिया मैंने। तो आपने कहा कि क्या होगा? क्योंकि इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर कैसा होता है? रैशनल नंबर होता है। इज अ रैशनल नंबर। तो आपने कहा अगर ये रैशनल है, ये वाला पार्ट रैशनल है, तो इसका लेफ्ट वाला पार्ट √2 भी रैशनल होना चाहिए। सो implies that √2 is also a rational number
बट ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। कौन सा फैक्ट था? कि फैक्ट हमको पता है, फैक्ट मतलब हमको पहले से पता है, सच्चाई पता है, क्या पता है कि √2 इरेशनल नंबर होता है। कहाँ से पता है? हमने प्रूफ कर रखा है पहले एग्जांपल्स में। तो ये याद रखना होता है कि हाँ भाई √2 इरेशनल था, तो आपने कहा √2 को तो बोल ही नहीं सकते आप, वो रैशनल होगा। √2 को रैशनल कैसे कह दे रहा हूँ, वो तो इरेशनल होता है। तो हमने कहा ये कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हो रहा होगा? तो लिखेंगे ये कॉन्ट्रडिक्शन, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज़ अराइजन, ये अराइज कर रहा है ड्यू टू आर रॉन्ग अजम्पशन, हमारे गलत अजम्पशन के कारण, ड्यू टू आर रॉन्ग अजम्पशन। हमारा गलत अजम्पशन क्या था? दैट क्या माना था हमने? 6 + √2 इज अ रैशनल नंबर। अगर हमारा अजम्पशन ही गलत है तो क्या सही होगा फिर? तो आपने कहा 6 + √2 अगर रैशनल नहीं है तो कैसा नंबर होगा? इज एन इरेशनल नंबर। तो इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से काफ़ी इजी क्वेश्चन है, रिपीटेटिव क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा बोरिंग से है, आपको बार बार लिखना है, लंबा चौड़ा लिखना है, तो कई लोग क्या करते हैं, लिखते ही नहीं है बिल्कुल, कहते हैं कि बाद में एग्ज़ाम टाइम पे देख लेंगे। सबसे बड़ी गलती यही है। अभी से लिख के प्रैक्टिस कीजिए, एग्ज़ाम टाइम तक फिर आपको मौका नहीं मिलेगा इसको दोबारा करने का। बहुत ईजी क्वेश्चन है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे लिखने की तो आप लिख सकते हो और फिर ईजी लिखे आ जाएंगे, इसमें मार्क्स आ जाएंगे। स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है, मार्क्स लेने के लिए आपके, ताकि आपके मार्क्स आए आपके। तो ठीक है, तो अगर आप चाहते हो आपके क्या है, मार्क्स आए आपके, इजीली मार्क्स आ जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको लिखना पड़ेगा ये, और लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपका क्या रहेगा, ये आपको याद रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 था ना? सही है, तो हमने सारे क्वेश्चन कर लिए, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। ठीक है, 3 ही पार्ट थे आपके। ठीक है, तो हमने सारे पार्ट कर लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।